हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 15 की, जो कि 9 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, तो जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं उसके ऊर्जा के स्रोत के आधार पर। ऊष्मीय विभोजन, विद्युत विभोजन और प्रकाशीय विभोजन। यानी ऊष्मा के द्वारा अगर वियोजन हुआ तो, विद्युत के द्वारा होता हो और प्रकाश के द्वारा हुआ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊष्मीय विभोजन की। तो जब विभोजन ऊष्मा के द्वारा, यानी किसी ऊष्मा के देने के द्वारा हुआ हो, तो इस तरह के अभिकर्मक का विघटन जब होता है ऊष्मा के द्वारा तो वो ऊष्मीय विभोजन कहलाता है। इसका उदाहरण है बच्चों लेड नाइट्राइड को जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड में अलग अलग में, ऑक्सीजन में ये गैस में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। फिर बात करते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन की। तो जब हम प्रकाशीय वियोजन की बात करेंगे बच्चों, तो प्रकाशीय वियोजन क्या होगा, ये वियोजन सूर्य की उपस्थिति में होगा या प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण होगा। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो बनते थे उन्हें इस तकनीक से बनाया जाता था। तो इसमें क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग चीज़ों में विभाजित हो जाता है, यानी कि ये अलग अलग हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता था। और अगर ऐसा ना, ये सिल्वर क्लोराइड ना हो तो सिल्वर ब्रोमाइड को इस्तेमाल किया जाता था, वो भी इसी प्रकार अलग अलग हो जाता था। तीसरे नंबर पर देख लेते हैं बच्चों विद्युत वियोजन। जब विद्युत वियोजन की बात करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है कि विद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, जल के अणुओं को जो है अलग अलग किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस तरह के अपघटन को विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है बच्चों, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊर्जा के किन मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, इन 3 मुख्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियोजन अभिक्रिया में अभिक्रमों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया जिसमें प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसके लिए